वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को एक साथ वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार। तो काफ़ी समय से हमारी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चल रही थी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कोई विशिष्ट टॉपिक पर वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज के इस लेक्चर में मैंने आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक को बनाया है और जिसका जो डाटा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी विगत वर्षों में अभी तक एमपी के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ामों में इससे निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकांश तौर पर मैंने ये पाया है कि ये जो क्वेश्चन हैं इनका जो डाटा है वो सामान्य बुकों में थोड़ा सा नहीं मिलता है ना। बच्चे इसको थोड़ा सा कम पढ़ते हैं और ये हमारी जो रेंज है पढ़ने की उससे थोड़े से ये क्वेश्चन दूर भी होते हैं और हमें ज़्यादा करके ये पता भी नहीं चल पाते। लेकिन एक ना एक क्वेश्चन इनसे एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछा जाता है। तो जी हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एमपी के समाचार पत्र और पत्रिकाएं। एमपी के समाचार पत्र और पत्रिकाएं। एक बात मैं आपको बता दूं कि कौन सा पत्र है कौन सी पत्रिका है ये कभी नहीं पूछा जाता। कौन सा पत्र है कौन सी पत्रिका है ये कभी नहीं पूछा जाता, बल्कि ये आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, ये आपको प्रश्न में ही दिया रहेगा। बल्कि आपसे बस ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ से संचालित होती है। कुछ पत्रिकाओं की जगह प्रमुख है तो उसका आपको स्थान याद रखना है कि ये यहां से निकलती है, और कुछ पत्रिकाओं या पत्रों के संपादक प्रमुख हैं जिनके आपको संपादकों को याद रखना है कि इन व्यक्ति ने इसको संचालित किया हुआ है। बात क्लियर है? तो जिनके स्थान प्रमुख हैं उनके मैं स्थान बताता चलूंगा और जिनके संपादक प्रमुख हैं उनके हम संपादकों पर भी चर्चा करेंगे, है ना। और इसके अलावा जो भी डाटा मैं आपको यहां बताऊंगा वो सब एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। इतना अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बस इतना ही आपको याद करना है। आपको ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे और ये पूछे भी गए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न किस एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो चेतना पत्रिका है, चेतना पत्रिका है, ये इसका संचालन कहां से होता है। तो आंसर में आप लगाएंगे क्या? रतलाम। रतलाम, ठीक है। रतलाम आपको पता है कि इसकी जो स्थापना है वो कैप्टन वॉर्थविक के द्वारा की गई थी और रतलाम जो नाम है ये राजा रतन और राजा राम के नाम पर पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंगूर की खेती की जाती है रतलाम में। इस चीज को आपको याद रखना है। राजा रतन और राजा राम के आधार पर ये रतन राम पड़ा और फिर रतन राम से इसका नाम रतलाम हो गया, ठीक है। तो चेतना, इसमें आपको चेतना मतलब रतलाम, रतलाम, रतन जिसमें होगा उसी में चेतना होगी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। रत्न जहां होते हैं, जिस व्यक्ति के पास रत्न होगा मतलब पैसा होगा और पैसा होगा तो उसके पास चेतना होगी, ठीक है। ऐसे आप मान सकते हैं। तो चेतना का रतलाम से प्रकाशन होता है। विश्व सूर्य पत्रिका, विश्व सूर्य पत्रिका का जो संपादन है, समाचार पत्र है ये, समाचार पत्र है, इसका जो संपादन है वो बालाघाट से होता है। कहां से होता है? बालाघाट से होता है। बा से बालाघाट, बा से बांस, बा से बरसा, बा से बांस, बा से बरसा, है ना। तो बालाघाट में सबसे ज्यादा बांस होता है, सर्वाधिक वर्षा होती है और वर्षा होगी तो सर्वाधिक वन भी यहीं होंगे और जब सर्वाधिक वन होंगे, है ना, वर्षा होगी तो सर्वाधिक चावल का उत्पादन भी यहीं होगा। बा से वर्षा, बा से वन, बा से बांस और बा से बालाघाट। तो बालाघाट में विश्व सूर्य प्रकाश समाचार पत्र का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है ना। कॉपर और मैग्नीज का भी सर्वाधिक उत्पादन बालाघाट से ही होता है। बाणगंगा नहर यहाँ पर उपस्थित है जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी और ये मध्य प्रदेश की पहली नहर थी जो कि बैनगंगा नदी से निकाली गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीर संतरी। तो जो वीर संतरी है इसका जो संचालन है वो बुरहानपुर से किया जाता है। कहां से किया जाता है? बुरहानपुर। बुरहानपुर आपको पता है कि बुरहानपुर को खंडवा जिले से अलग करके बनाया गया है। किससे? खंडवा जिले से। और इसका जो नाम है वो सूफी संत बुरहानुद्दीन के नाम पर रखा गया है। एक सूफी संत थे, उनका नाम था बुरहानुद्दीन, तो उनके नाम पर बुरहानपुर जिला रखा गया और इसी जिले से वीर संतरी, किसका? वीर संतरी का संचालन होता है। युग प्रेरणता, युग प्रेरणता, इसका संचालन मुरैना से होता है।
मुरैना से। कहाँ से? मुरैना से। यहाँ पर काफी सारे मोर पाए जाते थे और इसी कारण इस जिले का नाम मुरैना रखा गया, है ना। और भिंड, मुरैना, श्योपुर ये तीन चंबल संभाग में आते हैं और ये बीहड़ वाला क्षेत्र भी कहलाता है। अंजाम की हम बात करें तो अंजाम अगर किसी व्यक्ति को देना है तो उसके आप दांत तोड़ दो तो उसको अंजाम मिल जाएगा, ठीक है। तो दांत से दतिया और अंजाम से अंजाम पत्रिका, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा कि दतिया से अंजाम पत्रिका का संचालन होता है ना। अंजाम समझते हो ना, अंजाम कहते ना कि अब तेरा ये अंजाम होगा, ठीक है। तो अंजाम होगा, तो लोग जब ऐसी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मारपीट की बात होती है और मारपीट में सबसे पहले दांत टूटते हैं और दांत से दतिया आपको याद रखना है। दतिया का प्राचीन नाम दिलीप नगर था और यहाँ पर सोनागिरी की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं निमाड़ एक्सप्रेस। नाम से स्पष्ट है, निमाड़ में 4 जिले आते हैं, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी ये 4 जिले निमाड़ क्षेत्र में आते हैं। तो आपको ऑप्शन में एक मिल जाएगा जिसका नाम है बड़वानी। तो बड़वानी से निमाड़ एक्सप्रेस का संचालन होता है। कर्तव्य की बात करें तो कर्तव्य का संचालन दमोह से होता है। दमोह को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पीतल होता है और पीतल एक प्रकार का मिश्रण है, ना कि धातु है। बहुत सारे लोग इसको धातु समझते हैं जबकि ये कॉपर और जिंक, कॉपर मतलब तांबा और जिंक मतलब जस्ता, इसका क्या है? ये मिश्रण है, मिश्र धातु है। पीतल सबसे ज्यादा दमोह में होता है इसलिए इसे पीतल नगरी कहते हैं। और जब पीतल कोई बनाएगा ठोक के तो वो काम भी करेगा और काम करना कर्तव्य कहलाता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि दमोह से कर्तव्य का संचालन होता है। ओरछा टाइम्स, ओरछा आपको पता है पहले टीकमगढ़ में था, ठीक है। पहले टीकमगढ़ में था और कुछ लोग अभी भी टीकमगढ़ मानते हैं लेकिन अब टीकमगढ़ में नहीं है। ओरछा जो है वो अब निमाड़ी में पहुंच चुका है क्योंकि निमाड़ी जिला, देखो ये मान लो आपका टीकमगढ़ था, ठीक है, ये ओरछा था। अब इस टीकमगढ़ से निमाड़ी जिले को काट करके अलग निमाड़ी जिला बना दिया है। तो जैसे ही निमाड़ी जिला बना तो ओरछा निमाड़ी में चला गया, ठीक है। लेकिन ओरछा टाइम्स अभी भी टीकमगढ़ से संचालित होता है। ओरछा टाइम्स टीकमगढ़ से संचालित होता है। पूर्व ग्रह के बारे में पूछा जाता है कि किसने इसका संपादन किया। तो पूर्व ग्रह जो है ये अशोक वाजपेयी ने जब भोपाल से, सॉरी, पूर्व ग्रह समाचार पत्र का संचालन अशोक वाजपेयी द्वारा भोपाल से किया गया था, ठीक है। बीणा की बात करें, बीणा आपको पता है कि बीणा कौन बजाता है? जो सिंगर वगैरह होते हैं, जो संगीतकार होते हैं वो बीणा बजाने का काम करते हैं, ठीक है। और संगीत का सबसे महान व्यक्ति कौन है? लता मंगेशकर। कौन है? लता मंगेशकर। और लता मंगेशकर को आपको पता है कि जिन्हें क्या बोलते हैं? स्वर सम्राज्ञी कहते हैं, संगीत सम्राज्ञी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो लता जी इंदौर की रहने वाली हैं, इसी कारण इंदौर से बीणा पत्रिका का संचालन होता है, ठीक है। ऐसे मैंने याद करने की कोशिश की है, बाकी आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग इसमें कहते हैं कि सर बीणा पत्रिका का लता मंगेशकर जी से क्या लेना देना? अरे मैं भी जानता हूं कि कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये याद करने की एक ट्रिक है कि बीणा भाई कौन बजाता है? संगीतकार बजाते हैं, सरस्वती जी बजाती हैं। और सरस्वती जिसके गले में विराजमान है वो एक महान संगीतज्ञ है। और महान संगीतज्ञ में सबसे ऊपर किसका नाम आता है? लता जी का। विश्व में सर्वाधिक गाने रिकॉर्ड करने का जो रिकॉर्ड है वो इन्हीं के नाम पर है। पूरे विश्व में जितने भी सिंगर हैं उनमें सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड लता जी ने किए हैं, ठीक है। और इन्होंने कभी भी अपने पैरों में बिना कुछ पहने हुए सारे गाने गाए हैं, है ना। बात क्लियर हो गई होगी। शूज वगैरह, स्लीपर वगैरह इन्होंने नहीं पहनी। ये सरस्वती जी को बहुत मानती हैं, इसी कारण से इनने ये सारे गाने गाए हैं। और तो बीणा पत्रिका का जो संचालन है वो इंदौर से होता है। खेल हलचल बच्चे को पता है और एक क्वेश्चन आ चुका है। खेल हलचल कई बार आया है ना। एसआई में भी पूछा गया है, ये आपका पटवारी में भी पूछा गया था। तो इंदौर से होता है। साक्षात्कार का अगर बात करें तो साक्षात्कार का, देखो साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है, लेकिन एक पत्रिका भी है जिसका संचालन भोपाल से किया जाता है। खोजी पत्रिका का क्वेश्चन एक बार व्यापक में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन खोजी पत्रिका की प्रमुख कोई ऐसी जगह नहीं है, बल्कि ये पूछा जाता है कि खोजी पत्रिका किसके द्वारा संचालित की गई। खोजी पत्रिका
किसके द्वारा संचालित की गई, तब आपको लगाना है जोसेफ पुलित्जर। जोसेफ पुलित्जर, ठीक है। एक पुलित्जर पुरस्कार भी दिया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। ये सही है कि नहीं, इसको थोड़ा सा आप देख लेना। तो जोसेफ पुलित्जर जो थे, उन्होंने खोजी पत्रिका का संपादन किया था। दर्पण समाचार की बात करें तो दर्पण समाचार का संपादन जो है वो बाल शास्त्री के द्वारा किया गया था। दर्पण समाचार का बाल शास्त्री के द्वारा किया गया था, ठीक है। प्रभा पत्रिका की अगर हम बात करें, प्रभा पत्रिका, तो प्रभा पत्रिका जो है इसका संपादन खंडवा से होता है ना। खंडवा भी क्या है, निमाड़ जिला है, निमाड़ क्षेत्र का जिला है। हो सकता है कभी खंडवा ऑप्शन में आपको ना रहे तो आपको ऑप्शन में निमाड़ मिलेगा, और निमाड़ ऑप्शन में ना हो तब आपको ऑप्शन में पूर्वी निमाड़ मिलेगा। तो पूर्वी निमाड़ के नाम से खंडवा को जाना जाता है, और पश्चिमी निमाड़ के नाम से खरगोन को जाना जाता है। बात क्लियर है, ठीक है। तो खंडवा से प्रभा पत्रिका का संचालन होता है, और ये 1913 में 1913 में माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। कवि के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इनको भारतीय आत्मा कहा जाता है। ये कई बार पूछा है कि भारतीय आत्मा के नाम से किसे जानते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी। तो इन्होंने प्रभा पत्रिका का संचालन खंडवा से किया था। कल्पना पत्रिका की बात करें, कल्पना पत्रिका की बात करें तो कल्पना पत्रिका का जो संपादन है वो भवानी प्रसाद मिश्र, किसने, भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया था, है ना। प्रताप पत्रिका की बात करें तो प्रताप, आपको पता है प्रताप किसका तेज होता है, प्रताप उसी का तेज होगा जो महान व्यक्ति होगा। तो महान व्यक्ति एक ही थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी की जो बुद्धि है वो काफी ज्यादा तेज थी, और कहते हैं कि एक बार में ये 100 शब्द सुनकर उनको पुनः रिपीट कर देते थे, सेम टू सेम, ठीक है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप पत्रिका का संचालन किया। लेकिन प्रताप पत्रिका में अगर आपको कभी गणेश शंकर विद्यार्थी ऑप्शन में ना मिले तब आपको माखनलाल लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि सहायक माखनलाल चतुर्वेदी थे, मुख्य रूप से गणेश शंकर विद्यार्थी थे, तो दोनों में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। श्री शारदा की बात करें, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, जीएस में आजकल क्या है, जीएस में यही हो रहा है, जीएस में एक शब्द के बहुत सारे शब्द होते हैं पर्यायवाची प्रकार से। बच्चा क्या करता है, लूसेंट पढ़ता है, लूसेंट में सारी चीजें उसने पढ़ ली कि भाई इसका इसने खोज की, इसके संस्थापक ये हैं, ये सारी चीजें पढ़ ली। लेकिन उसी का एक और दूसरा नाम होता है, जो ऑप्शन में आता है, फिर बच्चा उसको गलत टिक कर देता है। रहती वही चीजें हैं, लेकिन अब ये ट्रेंड है कि एक शब्द से दूसरे शब्द दिए जाते हैं ऑप्शन में, और हमसे गलती होती है। श्री शारदा की बात करें तो ये जबलपुर से होता है, और ये किया किसने था, द्वारका प्रसाद मिश्र। देखो आपको पता है द्वारकापुरी किसको कहा जाता है, जहां कृष्ण भगवान रहते थे। द्वारकापुरी किसे कहा जाता है, जहां कृष्ण भगवान रहते थे, ठीक है। तो ये भगवान का नाम है, और श्री शारदा भी क्या है, देवी हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, श्री शारदा द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा जबलपुर से। कर्मवीर, आपको पता है कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी, ये तो कई बार पूछा गया है, ये तो बहुत बार जितने भी एग्जाम है व्यापम के, है ना, रेलवे एसआई हो, कांस्टेबल हो, पटवारी हो, सभी एग्जाम में एक कर्मवीर पूछा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा ये संपादित किया गया था। वसुधा की अगर हम बात करें तो वसुधा जबलपुर से संचालित होता है। वसुधा जबलपुर से किसके द्वारा, हरिशंकर परसाई। याद कैसे रखोगे, सिंपल सा है, वसुधा का मतलब क्या है, वसुधा का मतलब होता है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा मतलब होता है धरती, भूमि, ये सब हमारी पृथ्वी के क्या है, पर्यायवाची है। तो वसुधा भी एक हमारा पर्यायवाची है। और वसुधा जो है, पूरी पृथ्वी जो है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका निर्माण किया है भगवान विष्णु ने। और भगवान विष्णु को हम किस नाम से जानते हैं, हरि के नाम से। भगवान विष्णु को हम किस नाम से जानते हैं, हरि के नाम से, है ना। कहते हैं ना गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तो विष्णु ही सब कुछ है। तो हरि जो है उन्होंने वसुधा बनाई। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे कि वसुधा हरिशंकर परसाई, कहां से, जबलपुर से, ठीक है। कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का पहला अखबार या समाचार पत्र कौन सा था।
मध्य प्रदेश का पहला अखबार कौन सा था, तब आपको लगाना है ग्वालियर गजट। कौन सा था? ग्वालियर गजट। एक बात याद रखना, पहला जो समाचार पत्र ग्वालियर गजट था ये इंग्लिश में संपादित हुआ था। किस में हुआ था? इंग्लिश में हुआ था। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो मेरे सिंसियर स्टूडेंट हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देंगे किसी प्रकार से, है ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस बात को इग्नोर कर देंगे, तो फिर एग्जाम भी उनको इग्नोर कर देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इग्नोर करता है छोटी छोटी चीजें ही आपको बहुत बड़ा बनाती हैं। अगर एक बहुत बड़े टंकी में छोटा सा छेद हो तो पूरी टंकी को खाली कर देता है। उसी प्रकार से आपका बहुत बड़ा दिमाग बहुत सारी चीजों को संग्रहित करने वाला अगर एक छोटा सा नकारात्मक पॉइंट हो तो आपको वो पीछे कर देता है। बात क्लियर है? तो छोटी छोटी चीजें यही आपको आगे ले जाती हैं। तो आपको आंसर देना है कि मध्य प्रदेश का पहला अखबार कौन सा था? ग्वालियर गजट, मैंने बता दिया। किस में संपादित हुआ था? इंग्लिश में। लेकिन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि मध्य प्रदेश का ऐसा पहला कौन सा अखबार था जो हिंदी में संपादित हुआ था, जो हिंदी में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो वो आपको ये कमेंट सेक्शन में देना है। पहला कौन सा था? ग्वालियर गजट, लेकिन ये इंग्लिश में था। लेकिन उसके बाद क्या है, ये हिंदी में भी हो गया था। लेकिन हिंदी का पहला नहीं था ये। हिंदी का ये पहला नहीं था। पहला ये इंग्लिश में लॉन्च हुआ, उसके बाद हिंदी का एक दूसरा लॉन्च हुआ, फिर हिंदी और अंग्रेजी में ग्वालियर गजट लॉन्च हो गया था। ठीक है, तो एक ये सा क्वेश्चन अगर है, मध्य प्रदेश का पहला अखबार ग्वालियर गजट, हिंदी और अंग्रेजी में संपादित होने वाला अखबार ग्वालियर गजट। ग्वालियर गजट ऐसा था जो हिंदी में भी होता था, इंग्लिश में भी होता था। लेकिन पहले हिंदी में कौन सा हुआ था, ये आपको आंसर बताना है। ये क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में प्रसार और संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा समाचार पत्र कौन सा है। मेरा एक दोस्त है, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है अभिषेक। ठीक है, तो वो उसकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था जब वो एग्जाम देने गया था। शायद 24 तारीख की शिफ्ट का एग्जाम था मॉर्निंग टाइम में। तो तब वो एग्जाम देने गया था, तब उसने ये मुझे बताया था कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रसार और संख्या की दृष्टि से फेमस समाचार पत्र कौन सा है। तो उसने मुझे बताया कि यार सबसे फेमस तो यही है, दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर हर कहीं जाता है ना, हर जगह आप देखोगे दैनिक भास्कर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो उसने इस तरीके से थोड़ा समझदारी के आधार पर ये टिक किया और ये सही भी था। तो मध्य प्रदेश में प्रसार और संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा समाचार पत्र दैनिक भास्कर है, लेकिन पहला पूछे ग्वालियर गजट। ठीक है, लेकिन ग्वालियर गजट इंग्लिश में था। इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहां पर मैंने कुछ समाचार पत्र पत्रिकाओं पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर अपनी राय दें। अगर राय अच्छी लगे तो अच्छी लिखें कि भाई ये अच्छा प्रयास था। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत लगी, कोई भी आपको थोड़ा बहुत ड्रॉबैक समझ में आया, कहीं समझने में दिक्कत हुई, तरीके में समझ में नहीं आया, या कोई भी शब्द ऐसा समझ में नहीं आया लिखने में, तो जो भी कमी है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखें। क्योंकि देखो, निश्चित तौर पर जो वीडियो देख रहा है या तो उसको अच्छा लगेगा, या उसको बुरा लगेगा, या उसको मध्यम लगेगा। तो जो भी आपकी स्थिति है, कंडीशन है ना, मध्यम है, अच्छी है या बुरी है, उसको आप पिन कर दें कमेंट सेक्शन में, ताकि हम समझ सकें कि कहां और काम करना है और किस पर ज्यादा काम करना है। जो चीज आपको अच्छी लगेगी, जो पॉइंट ऑफ व्यू या वे ऑफ द टॉपिक आपको जो अच्छा लगेगा वहां हम ज्यादा काम करेंगे। जो आपको कम अच्छा लगेगा उसको हम इग्नोर करेंगे, और जहां कमी होगी उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और आपसे गुजारिश है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो को जरूर करें, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही हमें एक छोटा सा मोटिवेशन मिलता है, और निश्चित तौर पर हम आप लोगों को बहुत सारी चीजें आगे लाने का प्रयास करते रहेंगे। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे अपने एंड से, हम भी प्रयास करेंगे, और हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपके सामने धीरे धीरे करके सारे फ्री में पढ़ा देंगे। और आपका एग्जाम कब निकल जाएगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा। जब एग्जाम निकल जाएगा तब आपको इन छोटी छोटी चीजों की अहमियत पता चलेगी। आज इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, लेकिन अभी आपको अहमियत नहीं होगी। अभी आप देखेंगे, कुछ लोग इसको स्किप कर देंगे, कुछ लोग थोड़ा देखेंगे, कुछ लोग निकाल कर देखेंगे, कुछ लोग स्पीड में देखेंगे। ठीक है, कुछ लोग नोट्स नहीं बनाएंगे। ऐसी गलतियां बहुत सारे लोग करेंगे। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो सिस्टमेटिक रूप से देखता है, विधिवत रूप से नोट्स बनाता है,
एग्ज़ाम के टाइम उसको रिवीजन करता है, उसका सिलेक्शन जरूर हो जाता है। और जब उसका सिलेक्शन होता है तब उसे ये चीज़ें याद आती हैं, अभी याद नहीं आएगा, जबकि याद अभी आना चाहिए, याद अभी आना चाहिए, लेकिन अभी नहीं आएगा। यही तो सबसे बड़ी समस्या है इस कलयुग की। इस कलयुग की यही सबसे बड़ी समस्या है, जहां जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वहां चीज़ नहीं मिलती। अभी ये आपको याद आना चाहिए, लेकिन अभी लोगों को इतना टाइम भी नहीं है कि इसे देखें। कुछ लोगों को टाइम ही नहीं रहेगा, कुछ लोग देख के स्किप करेंगे, कुछ लोग निकाल के देखेंगे, कुछ लोग कट करेंगे, कुछ लोग एंड सो ऑन। लेकिन कुछ जो होते हैं वो रेगुलर चलते हैं। फिर जब उनका सिलेक्शन हो जाता है फिर उन्हें याद आता है कि यार छोटी छोटी चीज़ें हम रोज़ पढ़ते गए और निश्चित तौर पर ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसे और हमारा सिलेक्शन हुआ। फिर उस व्यक्ति के पीछे भागते हैं कि भाई तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। अरे कहीं कोई कुछ नहीं करता। मैं बस ये कहूँगा कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से रेगुलरिटी बना के चलें। कोई भी टीचर को फॉलो करें, एक टीचर को फॉलो करें और उसकी चीज़ें रेगुलर रूप से देखते जाएं। क्योंकि आपके मन में क्या है, आपके मन में ये है कि हमें अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता जाए। अच्छे से अच्छा कंटेंट कहीं नहीं होता। अच्छा कंटेंट वही होता है जिसे आप रेगुलर पढ़ते हैं, जैसे आप रेगुलर पढ़ते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पढ़ाई का दूसरा नाम है रिवीजन, पढ़ाई का दूसरा नाम है रिवीजन और पढ़ाई का तीसरा नाम है कंटिन्यूटी। पढ़ाई का तीसरा नाम है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी और रिवीजन आपने मेंटेन कर लिया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कितने भी लो क्वालिटी के टीचर से पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप भागते जाएंगे आज ये कल वो परसों ये नरसों ये टीचर, आप केवल बेस्ट देखने की कोशिश करेंगे, बेस्ट देखने की कोशिश करेंगे। आपके मन में परमानेंट डाइवर्सिटी रहेगी, ये है वो है, ये है वो है। इतने में आपके पास कोई भी डाटा तैयार नहीं हो पाएगा। आपका माइंड डाटा लेने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं है, बल्कि आपका माइंड है बेस्ट के लिए एक्सेप्ट। आप बेस्ट देखने की कोशिश करेंगे, डाइवर्ट होते रहेंगे, समय निकलता रहेगा। और एक बच्चा होता है जिसके माइंड में केवल डाटा एक्सेप्ट करने की स्ट्रेंथ होती है और वो एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ आगे बढ़ता जाता है। कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप होता है, डाटा बिल्डअप होता है और धीरे धीरे वो सफलता की ओर अग्रसर होकर सफलता तक पहुंच जाता है। ठीक है, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई। एक व्यक्ति था, वो एक जमीन में क्या करता था, पानी निकालने का प्रयास करता था। उसे पानी की सख्त जरूरत थी, तो जमीन पर वो क्या करता था, जमीन पर वो खोदना स्टार्ट करता था। यहां खोदता था, इतना खोदता था, पानी नहीं निकला। फिर दूसरी जगह जाता था, दूसरी जगह जाके फिर जमीन को खोदता था, फिर पानी नहीं निकला। फिर तीसरी जगह खोदता था, पानी नहीं निकलता था। फिर चौथी जगह खोदता था, पानी नहीं निकला। फिर पांचवी जगह। इस तरीके से वो जीवन में गड्ढे खोदता रहता है। आज एक टीचर, कल दूसरा टीचर, परसों दूसरी कोचिंग, नरसों यूट्यूब, परसों ये बुक, फिर दूसरी बुक, फिर ये नोट्स, फिर वो नोट्स, फिर ये दुनिया भर की चीजें। बस ये गड्ढे खोदता रहता है। और एक बच्चा होता है जो केवल एक जगह निरंतर, एक कोचिंग से, एक टीचर से, एक बुक से, एक डाटा से निरंतर बढ़ता जाता है और उसे पानी की प्राप्ति हो जाती है। मतलब वो जीवन में सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है। तो इस छोटी सी एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि निरंतर अगर आप एक छोटा सा वीडियो भी देखते हैं, एक छोटे से टीचर से ही पढ़ते हैं, एक छोटी सी कोचिंग से ही पढ़ते हैं, एक छोटी सी बुक से ही पढ़ते हैं और एक छोटे से अपने ही खुद के नोट से पढ़ते हैं, लेकिन आप एक लाइन से पढ़ते हैं, एक डायरेक्शन में पढ़ते हैं, तो आप सफल हो जाते हैं। आप बदलते रहेंगे, आपको कितना ही बेस्ट दे दिया जाए आप असफल हो जाएंगे। इस बात को समझने में आपको वक्त लगेगा। शायद आज समझ में ना आए, लेकिन वक्त निकलने के बाद जरूर समझ में आएगा। क्योंकि वक्त कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन वक्त सब दिखा देता है। इस बात के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।